Hello everyone and welcome back to the BM Education Class 8 and welcome to the Killer Batch। आज हम करेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस का लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आइए देखिए मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स बेसिकली एक नॉन लिविंग सॉलिड्स होते हैं और नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलते हैं। और बेसिकली जहाँ पर रॉक जहाँ पर पत्थर बनते हैं उन एरियाज में आपको मिनरल्स मिलती है। देखिए मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरली मिलती है। इनका एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन है, यानी हर मेटल का अलग अलग डिफरेंट केमिकल यूज़ किया गया है उसके लिए, और इसी को हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर द नेचुरल फाउंड सब्सटेंस जो नेचुरली मिलते हैं और जिनके डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। देखिए जैसे कि ये एक मेटल है ऑलिव, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या इस मेटल के हाइलाइट की प्रॉपर्टी के साथ मिलेगा? नहीं। यानी यहाँ पर जितने भी आप मेटल्स मिनरल्स दिख रहे हैं वो एक दूसरे से क्या है, प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? इन सभी की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। देखिए मेटल्स अर्थ की सरफेस में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं मिनरल्स अधिक मिलता है तो कहीं कम मिलता है। यानी मिनरल्स कहीं हर जगह अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। अगर इंडिया में कुछ अलग मिनरल्स मिलते हैं तो अमेरिका में कुछ अदर, तो इनका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोई कहीं पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अगर कहीं ये मिनरल ज़्यादा मिलता है तो कहीं ये मिनरल्स कम मिलता है। ठीक, मिनरल्स में बहुत अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है, यानी इम्प्योरिटीज यानी बहुत सारे खराब पदार्थ होती है, बहुत सारे खराब पदार्थ होते हैं, तो उनको प्योर करने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, मिनरल कहाँ होता है? अंडरग्राउंड में होता है। ठीक है, मिनरल कहाँ होता है? अंडरग्राउंड में होता है। उसको माइनिंग के द्वारा, क्वारलिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको साफ किया जाता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को साफ किया जाता है। मिनरल्स एग्जिस्टिबल होते हैं। एग्जिस्टिबल यानी क्या, बताओ क्या है? अगर आप लगातार मिनरल्स को यूज करते जाओगे केयरलेसली, लगातार जोरदार, तो एक समय ऐसा आएगा वो बिल्कुल मिनरल नहीं मिलेगा। अगर एक बार वो चीज़ धरती से जो चीज़ खत्म हो गया तो हो गया। मिनरल्स दो प्रकार का है, पहला है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक। क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ है ये देख लो। मिनरल्स को क्लासीफाई किया, मिनरल्स मेटालिक्स और नॉन मेटालिक। मेटालिक जिनमें मेटल्स होता है, आयरन और होता है और बॉक्साइट होता है। देखिए मेटालिक में क्या होता है, जिन मेटल में मेटल कंटेन होता है। फॉर एग्जांपल आयरन और एक मेटल है, बॉक्साइट एक देखिए आयरन और से ही बनता है, आयरन और स्टील बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। नॉन मेटल में क्या होता है, जिनमें नॉन मेटल्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, डू नॉट कॉन्टेन मेटल, जहाँ पर मेटल नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल माइका, जिप्सम, लाइमस्टोन आर दिस एग्जाम्पल। देखिए मेटल को फिर से क्लासीफाई किया गया है फेरस में और नॉन फेरस में। फेरस क्या है, जिसमें आयरन होता है। फेरस यानी हम फेरस किसको कहते हैं? फेरस हम आयरन को कहते हैं। आयरन का दूसरा नाम है, आयरन का दूसरा नाम है फेरस। आयरन को हम प्यार से फेरस बुलाते हैं। ठीक है, फेरस। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। बहुत लोग कहते हैं सर आयरन को IR क्यों नहीं कहते हम? IR क्योंकि उसका नाम तो आयरन है तो इसको IR कहना चाहिए, बट Fe क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब इसका नाम फेरस है तो इसलिए तो इसको हम Fe कहते हैं। फेरस जिसमें आयरन होता है, इसमें आयरन हो गया, आयरन ओर में हम आयरन देखते हैं, क्रोमाइड्स में आयरन ओर होता है। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें आयरन नहीं होता। NCERT के स्क्रीनशॉट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल 3 टाइप से होता है, माइनिंग से, ड्रिलिंग से, क्वायरिंग से। और माइनिंग 2 प्रकार से होता है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। इनको एक एक करके डील करते हैं। माइनिंग क्या है? सबसे पहले देखिए माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम मिनरल्स को निकालते हैं कहाँ से? ग्राउंड से, यानी अंडरग्राउंड है मिनरल्स, उसको बाहर निकालेंगे। देखिए आयरन और एक नेचुरली मटेरियल है जो कि बहुत इकोनॉमिकल एडवांटेज देता है, जो कि कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड। तो उसको जब आयरन ओर को हम निकालेंगे अंडरग्राउंड से बाहर, आयरन ओर को जब निकालेंगे हम अंडरग्राउंड से,
जिससे हम क्या बनाएंगे, आयरन बनाएंगे, स्टील बनाएंगे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। देखिए बहुत लंबे लंबे गड्ढे बनाने पड़ते हैं यहाँ पर, बहुत लंबे लंबे गड्ढे कहाँ तक, अंडरग्राउंड तक बनाने पड़ते हैं, जिससे हम आयरन ओर की माइनिंग कर सकें, उनको बाहर निकाल सके। जब बहुत हेवी मेटल्स को हम बाहर निकालने की काम करते हैं अंडरग्राउंड से, उसको माइनिंग के द्वारा किया जाता है। और माइनिंग सबसे वैल्यूएबल पदार्थ की ही की जाती है। अगर कोई पदार्थ जैसे कि आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इकोनॉमिकल एडवांटेज है उसके, आयरन ओर के बिना हर चीज़ नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा। अब क्वारलिंग और ड्रिलिंग जान लेते हैं क्या है ये। ड्रिलिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर डीप वेल्स बनाए जाते हैं, डग आउट टू टेक द मिनरल्स। इसमें क्या होता है, ये अगर ज़मीन है, इस ज़मीन में एक लंबा सा एक कुआं, इस ज़मीन को बहुत डीप किया जाता है, इसको खोदा जाता है। किस तरह से, एक लंबे कुएं की तरह, एक बहुत बड़े कुएं की तरह इसको खोदा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे, इससे आप मिनरल निकाल सकते हो। दूसरी बात, क्वारलिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच द मिनरल्स आर लाई नियर द सर्फेस ऑफ टू इम्प्लाई डगर। देखिए इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको फिर से समझा रहे हैं, अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर क्या है, नीचे मिनरल्स है, तो यहाँ पर एक कुआं खोद दिया जाता है, कुएं की तरह स्ट्रक्चर में खोद दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे कुएं खोद दिए जाते हैं, और यहाँ से क्या निकाल जाते हैं, मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं। अगर, और ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये बहुत नीचे होते हैं, मतलब ये अगर ज़मीन है, ज़मीन से 500 किलोमीटर नीचे और या फिर 200 किलोमीटर नीचे। बट वहीं अगर ये ज़मीन है और ज़मीन से 2 किलोमीटर नीचे या फिर 1 ही किलोमीटर नीचे, यानी ज़मीन से एक किलोमीटर दूरी पर या फिर 2 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई मिनरल मिले, तो हम उसको क्वारलिंग प्रोसेस से निकालते हैं। एक सब्सटेंस होता है जिसको ऐसे अंदर डाल दोगे, वो मिनरल को पकड़ बाहर ले आएगा। वहाँ पर जैसे माइनिंग में हम क्या करते हैं, माइनिंग में हमें प्रॉपर गड्ढा खोदना पड़ता है, ड्रिलिंग में भी प्रॉपर गड्ढा खोदना पड़ेगा, बट क्वारलिंग में ऐसा नहीं। आपको सिर्फ एक मटेरियल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, उसको नीचे डालना है, वो मटेरियल लेकर आ जाएगा। यानी जब सरफेस से बहुत पास मिनरल हो, अगर सरफेस, ये सरफेस है और सरफेस के बहुत पास अगर मिनरल मिले, उसको बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वारलिंग कहते हैं। देखिए मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, सबसे पहले जानते हैं एशिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए आयरन, देखिए आयरन कहाँ मिलता है, आयरन आपको इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको आयरन इंडिया और चाइना में मिलेगा। देखिए टीन आपको कहाँ मिलेगा, टीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है हमारे लिए। आपको चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो कि टीन प्रोडक्शन में, यानी टीन को बाहर निकालने में बहुत आगे है। चाइना क्या करता है, लीड, टंगस्टन, टंगस्टन क्या, आपके जो घर में जो बल्ब है जिससे आपको रोशनी मिलती है, उसके जो अंदर फिलामेंट है, उसको बनाने के लिए जो मेटल यूज़ करते हैं उसका नाम है टंगस्टन। देखिए टंगस्टन हो गया, एंटीमोनी हो गया और लीड हो गया। लीड किसके लिए यूज़ किया जाता है, लीड भाई साहब कार की बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है, कार की बैटरी के लिए लीड। चाइना क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, चाइना लीड कर रहा है लीड के प्रोडक्शन में, एंटीमोनी के प्रोडक्शन में, टंगस्टन के प्रोडक्शन में। और एशिया, एशिया कंटिनेंट, एशिया महाद्वीप में आपको क्या क्या चीज़ें बहुत भारी अमाउंट में मिलती है। आपको मैंगनीज की डिपॉजिट मिलेगी, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, निकल मिलता है, जिंक मिलता है, कॉपर, इनकी भारी मात्रा में डिपॉजिट मिलती है। नेक्स्ट इज द यूरोप में, यूरोप क्या है, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। यूरोप में आपको सबसे भारी मात्रा में आयरन मिलेगा। देखिए जो नेशंस है, जो नेशन में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, देखिए यूरोप के अंदर जो नेशन है जहाँ पर ज़्यादा आयरन मिलता है, एक उसमें से रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है। देखिए कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकेल, ये आपको यूरोप के ईस्टर्न पार्ट और रशिया में ज़्यादातर मिलेंगे। डिपॉजिट आपको नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलते हैं, देखिए नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स हैं, उन 3 जोन्स के बेसिस पर आपको दिखाया गया है कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। पहला जोन कैनेडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एंड देखिए 3 जोन है। देखिए नॉर्थ अमेरिका को 3 जोन में डिवाइड किया गया और इस 3 जोन में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं वो हम डिस्कस करें। पहला जोन क्या था, कैनेडियन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपरेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ये 3 है। तो कैनेडियन शील्ड रीजन में क्या मिलता है आपको, आयरन मिनरल मिलता है।
निकल मिलता है, गोल्ड मिलता है, यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम अब तो पता ही होगा बॉम्ब के लिए यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर भी यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड जो जोन है अपरंचियान रीजन, जहाँ पर आपको कोयला मिलता है। कोयला को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कार्डिगल्स में आपको क्या मिलेंगे, डस्टिंग ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका में देखते हैं। साउथ अमेरिका में आपको आयरन मिलता है और साउथ अमेरिका में आयरन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर का इन द वर्ल्ड में कौन है, ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे हाई ग्रेड का, सबसे बढ़िया आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका पर, साउथ अमेरिका में, ठीक है। कॉपर आपको चाइल और पेरू के देशों में आपको ज़्यादा मात्रा में कॉपर मिलेंगे। टीन आपको ब्राज़ील और बोलीविया में मिलेगा और ये दोनों बहुत बड़े प्रोड्यूसर है टिन के। साउथ अमेरिका में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कॉपर, टीन हो गया, आयरन और की तो भारी मात्रा ब्राज़ील में मिलती है। देन क्या क्या स्टोर्स आपको अफ्रीका में मिलते हैं। देखिए अफ्रीका को कहा जाता है वर्ल्ड्स लीडिंग, देखिए अफ्रीका को कहा जाता है किसके लिए, अफ्रीका फेमस किसके लिए है, अफ्रीका फेमस है बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द प्रीसियस मेटल, यानी वर्ल्ड के जो प्रीसियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम, इसमें सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में इसको प्रोडक्शन करने में सबसे बड़ा नाम किसका है, अफ्रीका का है। नेशंस फॉर एग्जांपल जैसे कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस जैसे कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, ये बहुत भारी अमाउंट में गोल्ड, सोना। देखिए अफ्रीका में आपको ज़्यादा सोना और प्लैटिनम की खुदाई देखने नहीं मिलेगी, ज़्यादा उसके मिनरल्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि बोलीविया के देश हो गए, सॉरी बोलीविया नहीं, जिम्बाब्वे के, जायरा और साउथ अफ्रीका के देशों में आपको ज़्यादातर गोल्ड ज़्यादातर मिलते हैं। डिफरेंट मिनरल्स भी आपको अफ्रीका में मिलते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, क्रोनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बक्साइट हो गया। आपको इनके ज़मीन पे तेल मिलेगा, जैसे कि नाइजीरिया, लिबिया, अंगोला में आपको क्या मिलेगा, तेल भी इनके ज़मीन में आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया को ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ बक्साइट कहा था अर्थ में। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा बक्साइट बनाने वाला देश और का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है गोल्ड का, आयरन का, टीन का और निकल का भी। इसमें बहुत भारी अमाउंट के डिपॉजिट आपको कॉपर के मिलेंगे, लीड के मिलेंगे, जिंक के मिलेंगे, मंगनीज के मिलेंगे। देखिए जो कारोली है और जो कूलगार्डी है, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, जहाँ पर आपको बहुत स्टोर्स मिलेंगे गोल्ड के स्टोर्स, यानी ज्वेलरी स्टोर नहीं, यानी गोल्ड डिपॉजिट के स्टोर्स मिलेंगे। अंटार्कटिका में क्या मिलता है भाई साहब, कोल्डेस्ट डेजर्ट। अंटार्कटिका हम कहते हैं कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको कोयले के खदान मिलते हैं, कहाँ पर, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में। जो माउंटेन्स है अंटार्कटिक महाद्वीप में, जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे वहाँ पर कोयले आपको मिलते हैं। आयरन मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ऑयल भी, ये सारी चीज़ें एडिशनली मिलते हैं फॉर बिजनेस अमाउंट, यानी जितना चलने वाला मिल जाता है अमाउंट। अब इंडिया में देखते हैं इंडिया में क्या क्या मिलता है। देखिए इंडिया को भी हमने तीन जो ब्रॉड बेल्ट में कैटेगराइज किया है, इन तीनों में क्या क्या मिलता है देख ले। सबसे पहला जोन है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, क्या है इसमें क्या आता है, छोटनागपुर एरिया आता है, उड़ीसा आता है, बंगाल। देखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपको बक्साइट मिलेगा, वेस्ट बंगाल में बक्साइट मिलेगा, और द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ पर ज़्यादा आपको बक्साइट मिलेगा। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, यहाँ पर आपको कर्नाटका, इसमें कर्नाटका आता है, गोवा और कुछ एरियाज तमिलनाडु और केरला के। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या होता है, यहाँ पर आपको इन एरियाज़ में आपको इन एरियाज़ ऑफ अरावली जो राजस्थान में, पार्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पर आपको धनवार रॉक ऑफ सब्सटेंस मिलता है। अब एक मैप दिखाएंगे, उस मैप से जो इंडिया में क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई साहब, देखिए आयरन ओर आपको कहाँ मिलेगा, आयरन ओर। देखिए ये जो मैप है, अगर आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करते हो आपको पता चल जाएगा किस स्टेट्स में इंडिया के कहाँ पर क्या मिलता है। तो इस मैप को आपको पूरे डिटेल से याद रखना है, रिमेंबर दिस मैप। यानी याद रखना। देखिए इसको याद रखने का फ़ायदा क्या है, इसको याद रखने का फ़ायदा ये तो है आपके जो मैप वाले क्वेश्चन वो तो क्लियर हो जाएंगे, मैप। और दूसरा क्या क्लियर हो जाएगा, दूसरा यह क्लियर हो जाएगा कि
और इससे आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको जो मैप वाले आपको पूछेगा कि भाई साहब बताओ आयरन ओर कहाँ इंडिया में मिलता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर आपको गोला ही दिखे तो वो आयरन ओर है, जहाँ आपको सी दिखे वो क्या है, और कोल है। ये आप देख के पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर आपको आयरन ओर मिल रहे हैं, यहाँ पर जिंक मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉपर मिल रहा है, सॉरी कोयला मिल रहा है, और बक्साइट मिल रहा है, मिका मिल रहा है। ये सारे आपको, ये पूरा मैप आपका हो जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर दूंगा, ये पूरा मैप को होना चाहिए, क्योंकि ये समझाने में इसमें कुछ है नहीं, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। समझाने वाली चीज़ क्या थी जो कि मैंने आपको बता दी। समझाने वाली चीज़ क्या थी भाई साहब, कि देखिए यहाँ पर ये सिंबल आपको जहाँ पर दिखे, इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर देखना है और इसको याद रखना, जिससे आपकी ये जो टॉपिक है पूरा, ये जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा बस। और मेरे हिसाब से आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका लेक्चर 2 भी आएगा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। और थैंक यू।